जीवन कई बार बोझ लगने लगता है। कई बार बहुत सारे लोग जीवन से निराश होने लगते हैं, जीवन में निराशा आने लगती है और वो कर्तव्यों के बोझ में दबने लगते हैं। इसका मतलब यह है कि आपको जीवन सही प्रकार से जीना नहीं आता या जीवन के विषय में आज समझ नहीं पा रहे आप। एक बार स्वामी राम हिमालय की कठिन यात्रा में थे। यात्रा करते करते राम एक पहाड़ में चढ़ रहे थे। धूप का समय, पोटली साथ में थी। एक एक कदम में वो पोटली भार लग रही थी। स्वामी राम देखते हैं कि एक छोटी सी नन्ही सी गुड़िया अपने भाई को पीठ में बांध करके वो भी पहाड़ में चढ़ रही। स्वामी जी ने मुस्कुरा करके कहा कि बेटी, तुम्हें ये बड़ा भार हो रहा होगा, कष्ट हो रहा होगा, ये बच्चे को जो पीठ में बांधे हो। मुस्कुरा करके उस गुड़िया ने कहा कि स्वामी जी, ये मेरा सगा भाई है और भाई का भार कैसे बहन को हो सकता है, मुझे तो आनंद हो रहा है। स्वामी राम ने अपनी जीवनी में लिखा है कि नन्ही सी गुड़िया के छोटे से शब्द मुझको झंझकोर करके रख दिया और मुझे एहसास हुआ कि जब हम कर्तव्य समझते हैं, जब हम किसी चीज को पराया समझते हैं तो हमें बोझ लगता है। उसी प्रकार से संसार में जब हम अपने परिवार को, अपने कुटुंब को, अपने लोगों को पराया समझने लगते हैं, अपनी जिम्मेदारियां समझने लगते हैं, अपना कर्तव्य समझने लगते हैं, तो वो परिवार, वो कुटुंब, वो नौकरी, वो कार्य थका हुआ हमें थका देता है, कष्ट देने लगता है। इसी में अगर उस नन्ही गुड़िया के जैसे प्रेम हो, भाई का भार नहीं था उसको। कई बार आप सुबह से शाम तक ऑफिस जाते हैं, आप कहते हैं मैं थक जाता हूं, मेरे लिए भार है। कई बार घर में अपनी जिम्मेदारी उठाते हुए आपको भार लगने लगता है। इसका मतलब यह है कि कहीं में कहीं आपको ये सब चीजें जिम्मेदारी लग रही हैं, इस बोझ में इसलिए दब रहे हैं। ये जिम्मेदारी नहीं है। अगर ये आपके लिए प्रेम बन जाए, ये आपके लिए उत्साह बन जाएगा, फिर कोई भार नहीं लगेगा, कभी थकेंगे नहीं आप। सदैव उस कार्य को करने के लिए आपके अंदर उत्साह होगा, उमंग होगी, आनंद होगा। कभी कभी शरीर भी व्यक्ति के लिए भार लगने लगता है, क्योंकि वो शरीर को भी पराया या स्वार्थ में समझने लगता है। तो हमें हर कार्य को निस्वार्थ हो करके, निष्काम हो करके, बड़े प्रेम के साथ में करना है। तो हर कार्य हमारे लिए उत्साह और आनंद होगा, बोझ और भार नहीं होगा। आनंदमय जीवन बनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।